हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब वीडियो। सो आज हम टॉपिक करेंगे IPSG गोल थर्ड का। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था IPSG गोल सेकंड, जो कि क्या था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। इन IPSG थर्ड गोल कौन सा है? इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेफ्टी ऑफ द हाई अलर्ट मेडिकेशन। अगर हम IPSG गोल फर्स्ट की बात करें तो क्या था? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अगर हम सेकंड की बात करें क्या था? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड थर्ड क्या है? अलर्ट, हाई अलर्ट मेडिकेशंस। स्टार्ट करते हैं। मेडिकेशन एरर हैव कोज सीरियस प्रॉब्लम इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें बोला है क्या है कि जो एरर जो मेडिकेशन है उसने क्या किया है कि जो हेल्थ केयर संगठन जो भी उसमें है एक गंभीर जो समस्या पैदा करती है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में। इट मे सेंस टू बी अवेयर ऑफ रिस्क, एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड रिएक्ट टू इट बिफोर समथिंग सीरियस टेक प्लेस। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी जोखिम जो कम करने या फिर जानकारी से अवगत होना, मतलब कि रिस्क रिडक्शन इन्फॉर्मेशंस एंड कुछ भी जो सीरियस होने वाला है होने से पहले उस पर जो कि जो समझदारी या फिर क्या बोले अवेयरनेस हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं। और ये किसने दी थी? ये नाम्स हैं MS फासप। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाई अलर्ट मेडिकेशन आर द ड्रग दैट यूजुअली हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉजिंग हार्म टू द पेशेंट इफ़ नॉट यूज करेक्टली और इफ यूज्ड इन। इसमें क्या बोला गया है कि पेशेंट ने या तो करेक्टली नहीं ली या फिर कोई भी एरर हुआ है तो उसकी वजह से जो पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है ये ड्रग्स लेने के कारण। रिस्क होता है कोई भी बीमारी होने का या फिर उसकी कंडीशन ख़राब होने का। नेक्स्ट है द इन्वेंट consequence ऑफ एनी ऑफ द एरर रिलेटेड टू द हाई अलर्ट मेडिकेशन हैंडलिंग इज मोर एज कम्पेयर टू एनी अदर रूटीन मेडिकेशन। इसमें क्या बोला गया है कि जो पेशेंट जो रेगुलर मेडिकेशन लेता है उसमें इतना हाई अलर्ट नहीं होता, जो कि पेशेंट एरर जो मेडिकेशन लेता है उसकी जो अगर हम देखने को मिले तो उसमें ज़्यादा जो पेशेंट की जो नुकसान पहुंचाने का खतरा जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें IPSG थर्ड पैरामीटर इम्पेयर्स अपॉन द स्टोरिंग मेंटेनिंग रेगुलेशंस फॉर द HMS एंड द मैंडेटरी फॉर द डॉक्टर एंड नर्स रिगार्डिंग द स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स। में क्या बोला गया है कि जो IPSG जो पैरामीटर जो उन्होंने रखा, उन्होंने क्या बोला कि जो जो डॉक्टर्स और जो नर्स हैं उन पर स्ट्रिक्ट से जो है लागू किया गया है रूल्स कि वो जो ड्रग्स हैं HAMPMS जो ड्रग्स हैं उनको सही से स्टोर करें, मेंटेन करें और रेगुलेशन करें कि उनका जो स्पेशल जो अनुपालन बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी जो ड्रग्स हैं मेडिकेशन जो भी है उसमें एरर ना हो। The paramedics and the not given authorized for the same action under certain area like TMT and ECG room where they might play a role in maintaining the medicine crash cards या ट्रॉलीज। इसमें क्या बोला है कि जो पैरामेडिक्स हैं उनको ये अथोराइज नहीं दी जाती है कुछ प्लेसेस के अलावा कि वो कहीं पे भी मेडिसिन क्रैश कार्ड जो भी हैं रख सके या भूमिका निभा सके रखने में। जो पैरामेडिकल जो स्टाफ है सिर्फ उसको कहाँ दिया गया है, या तो ECG रूम में या TMT। यहाँ पर तो वे अथॉरिटी अपनी कर सकते हैं लेकिन अदरवाइज़ और कहीं पे भी वो अपनी ट्रॉली वगैरह कैश कोट पे हाथ नहीं लगा सकते या फिर ट्रॉली को जो भी है क्रैश कार्ड उसको नहीं बना सकते। नेक्स्ट हम बात करें एप्लीकेशन या पैरामीटर्स की इन अ हेल्थ केयर सेटिंग में। ऑल द हाई अलर्ट मेडिकेशन मस्ट बी स्टोर्ड लेबल्ड इन कलर कोड अप्रोप्रिएटली एज पर द रेगुलेशन इंक्लूडिंग द इन कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या बोला गया है जो हाई अलर्ट मेडिकेशंस हैं उनको हमें स्टोर और लेबल करना चाहिए एंड कलर कोड भी अप्रोक्सीन लगाना चाहिए ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सी दवाई किस टाइप की जो देने वाली जो दवाई है वो कहाँ रखी है और कौन सा कलर कोड है। द लुक लाइक और हम कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट या कुछ रेस से बचाने वाली होती हैं तो उनको हमें अलग से स्टोर करना चाहिए। द लुक अलाइक साउंड अलाइक लेलासा drugs must also be labeled and color code as per the regulation। इसमें बोला गया है कि कुछ तो मेडिकेशंस होती हैं
उनकी जो साउंड है वो तो सेम आती है, लेकिन उनका जो एक्शन होता है वो बहुत अलग अलग होता है। तो इसलिए उनका भी लेबल लगाना चाहिए और कलर कोड भी अलग से लगाना चाहिए, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सी दवाई और उसका जो फंक्शन है के रिलेटेड वो हमने कहाँ रखी है। अगर नेक्स्ट हम बात करें, सेग्रीगेशन ऑफ द नियर एक्सपायरी ड्रग्स मस्ट बी डन टाइमली, केयरफुली एंड कंसिस्टेंसी। इसमें क्या है, जो एक्सपायरी ड्रग्स जो होती हैं, जो ख़राब हो रखी है या फिर ख़त्म हो चुकी है, उनको हमें केयरफुली और जो टाइम से है सेग्रीगेशन जो है करना चाहिए, टाइम टू टाइम। और हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि किसी दवाई की कोई भी जो एक्सपायरी डेट तो नहीं है। अगर है तो हमें वो हमारे जो कबर्ड्स वगैरह में होती हैं वहाँ नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम कहते हैं, ए डबल वेरिफिकेशन मस्ट बी डन बिफोर द हाई अलर्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। में क्या बोला कि जो हाई अलर्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है देने से पहले उसको हम 2 बार वेरिफिकेशन करना चाहिए, ताकि हमें एक बार में ना पता होने दूसरे में भी हमें कंफर्मेशन हो जाए। अगर हम बात करें कि जो HAM जो है उसकी कैटेगरी में कौन कौन सी जो मेडिकेशंस आती हैं, तो ये सब उसमें मेडिकेशन आती है, इंसुलिन, एंटीकोगुलेंट, ऑपॉइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूरोमस्कुलर एनेस्थीसिया, सेडेटिव, हाइपोग्लाइसेमिया, वैसोप्रेसर, रेडियो स्टैंड ड्रग, इसमें HMS में आती हैं, जो हमें स्टोर करते हुए टाइम में भी ध्यान रखना चाहिए।